अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और मेरे अकब में आपको बड़ी तादाद कारकुनान की नज़र आ रही होगी। आज चूँकि 5 जून है और 5 जून इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा मतली यानी कि ज़मानत का दिन है। और आज इस हवाले से ये एक तासुर था पूरे शहर इक़्तिदार के अंदर कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर रिहाई होने जा रही है बुशरा बीबी की या फिर इमरान खान साहब की। थोड़ा आपको केस के हवाले से तो जब ये प्रोसीडिंग शुरू होगी तकरीबन 12 बजे के बाद वो आपको समाअत का अहवाल, जो कमरा अदालत का अहवाल होगा वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको इस वक्त मैं कुछ मनाज़र दिखाना चाहता हूँ जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं। चूँकि पार्टी की तरफ से ये हिदायत थी कि सज़ा मतली का केस है बानी चेयरमैन का, तो इस हवाले से बड़ी तादाद में जो MPAs हैं, MNAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर पहुँचना है। तो अभी तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 बजे का वक्त है और 11 बजे भी बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर यानी कि इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर मौजूद है। और इस रेड जोन में जो है वो बड़ी हंगामा खेज सूरत हाल है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको मनाज़र भी दिखाएंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्या मनाज़र हैं। जनूबी पंजाब की बात की जाए या फिर अपर पंजाब की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, तो बड़ी तादाद में जब ये सज़ा मतली का केस होता है तो अब लोग जो है वो बड़ी तादाद में आते हैं। उमर अयूब साहब हों, शिबली फराज साहब हों, अलीमा खान साहिबा हों, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब, वो तो चाहे उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बड़े जो MPAs हैं, MNAs हैं, उनके जो लीडरान हैं, उनको हम यहाँ पर आजकल देखते हैं। ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है और तहरीक इंसाफ की ये बड़ी एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि अगर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं तो एटलीस्ट एक प्रेशर बिल्ड होता है। मैं आपको आइए कुछ मनाज़र दिखाता हूँ कि इस वक्त जो है वो हाई कोर्ट के बाहर में असल में सूरत हाल क्या है। ये इस वक्त कुछ मनाज़िर हैं जहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से जो है वो यहाँ पर बात भी करें। समाविया ताहिर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक हैं? क्या कहना चाहती हैं आज के दिन के हवाले से? सज़ा मतली का केस भी है और बड़ी तादाद में लोग हैं, क्या कहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी जी कि हमें जो है इन अदालतों पर तो अब उस तरह से सच्ची बात है कि यकीन नहीं रहा, मगर हम मायूस नहीं हैं। क्यों मायूस नहीं हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में कि जब पब्लिक इस तरह निकलती है और पब्लिक ये बताती है कि हम किसके साथ खड़े हैं, हक के साथ या बातिल के साथ, तो तब जो है वो प्रेशर ज़रूर बिल्डअप होता है। देखें, हम सब यहाँ पर आज जो है इजहार यकजहती के लिए आए हैं खान साहब के साथ और बशरा आपा के साथ और उन तमाम लोगों के साथ कि जो हैं जिनको बेगुनाह बेकसूर जो है वो जेलों में डाला हुआ है इन लोगों ने, और उसकी कोई, आप खुद सोचे ना केसेस की सुनवाई हो रही है, ना कुछ बड़ी मुश्किलों से ये केस लगा है। तो अल्लाह करे कि कोई बेहतर फैसला आए। कम अज़ कम हमारी ये रिक्वेस्ट है इन मुंसफीन से कि जो इन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं कि अपनी इन कुर्सियों का और अपने इस मर्तबे का जो है वो आप लोग जो है हया ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अल्लाह जो है ना, अल्लाह ने ये अपने पास रखा हुआ है इंसाफ का निज़ाम। तो बात ये है कि आप अगर यहाँ पर अल्लाह ने आपको ये वदियत किया है तो ये आप पर फ़र्ज़ बनता है कि आप जो हैं वो हुकूक लोगों के जो हैं वो उनको दें। बुशरा बीबी काफ़ी अरसे से जेल के अंदर हैं और ज़ाहिर है नाहक कैद हैं। आप भी एक खातून हैं, किस तरह से दिखती हैं? देखिए जी, हमने खुद भी क्योंकि जेल काटी और मैं बुशरा आपा की तो उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि एक ऐसी खातून जो घरेलू खातून है जिनका कोई ताल्लुक जो है सियासत से नहीं है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के लिए और अपने हस्बैंड की वजह से आज वो जेल में, ठीक है। उनको क्यों जेल में रखा हुआ है? उनको जेल में इसलिए रखा है कि वो खान साहब को तोड़ना चाहते हैं, खान साहब को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये इन सब के लिए है कि आप देख लें कि पिछले 2 सालों में आप ना उस मर्द मुजाहिद को तोड़ सके, ना आप वो चट्टान जैसी सिनफ़े आहन को तोड़ सके कि जिनको आपने इमरान खान की कमज़ोरी समझा, कमज़ोरी बनाने की कोशिश की। वो इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनी, वो इमरान खान के लिए मुश्किल नहीं बनी, बल्कि उन्होंने डट कर इस वसायत का मुकाबला किया है। तो बुशरा आपा को खिराज तहसीन है और हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान की सारी ख़वातीन बुशरा आपा के साथ खड़ी हैं और बुशरा आपा के लिए हर जगह हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो ना सिर्फ हमारे कप्तान की मिसेस हैं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए जो एक इतनी बड़ी कुर्बानी की मिसाल
दी है वो कहीं नहीं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी। अब कोशिश करेंगे कि किसी जो टिकट होल्डर्स हैं उनके साथ बात की जाए और कहाँ कहाँ से लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर आए हैं। जुनैद अकबर साहब मुझे एक जगह पे नज़र आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जुनैद अकबर साहब से जो है वो थोड़ी सी बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जुनैद अकबर साहब क्या कहना चाहते हैं बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से? तहरीक भी चल रही है, अदालतों से ज्यादा उम्मीदें हैं या तहरीक से ज्यादा उम्मीदें हैं? ये असल में हमारे पास जितनी भी अवेलेबल फोरम होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे अदालत की हो, चाहे असम्बली की हो, चाहे एहतजाज की हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे जो भी हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह के पिछले और ख़ासकर 26वीं तरमीम के बाद जो फैसले हुए, जिस तरह अदालतों को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह जजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं लगती। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पास यही ऑप्शन जो एहतजाज का वाहिद ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि और कोई फोरम रह नहीं गया। तो आपकी जो एहतजाजी तहरीक आने वाली है उसको कितना मुअस्सर होता दिखाई देते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी जो है वो करंट सूरत हाल के अंदर कोई खास बातचीत भी नहीं हो रही, तो कितनी मुअस्सर साबित होगी आपकी ये तहरीक? नहीं, असल में हम जितने हमारी बस में होगा इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बस से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सही के साथ खड़े हो, और इसके लिए हम खड़े भी हैं, हम भुगत भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा कि जब ये इंशाअल्लाह ताला ये दौर भी गुजर जाएगा, ये जो फिरौन बने बैठे जो ओहदों पे है, जो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं, तो इसका दौर गुजर जाएगा। लेकिन तारीख़ याद रखेंगे कि कौन कब खड़ा था और आइन के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए किसने क्या कुर्बानी दी। तो हम जो हमारे बस में है वो करे, फैसले अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक शिकायत नज़र आती है कि जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत होती है वो एहतजाज से बाहर होती है, और गरीब आवाम के जो बच्चे हैं वो कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के, वो फ्रंट फिट के ऊपर होते हैं, मज़ामत भी करते हैं, उनको मार भी पड़ती है। तो आइंदा भी ऐसा ही लाए अमल है या क्या तब्दीली होगी? नहीं, इंशाल्लाह एक तो मैं आपको ये बता दूं कि क़यादत कितनी होती है, 100 होती है, 150 होती है, 200 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। वर्कर जो है वो लाखों में होते हैं। आपने देखा कि अगर नवंबर में हम आए तो 2 लाख के करीब हमारे लोग थे। तो क्योंकि वर्कर की तादाद ज़्यादा होती है, क़यादत कम होती है, तो वो ज़्यादा नज़र आता है। बाकी ये है कि MPA भी जेल जा चुके हैं, अभी आपने देखा कि मैंने को सज़ा हो गई। तो ऐसी बात नहीं है, आज भी हमारी क़यादत जो है काफ़ी जेलों में जो है आज भी है। पहले ये हुआ था कि अली अमीन साहब की सारी जिम्मेदारी अकेली थी, तो वो लीड कर रहा था, तो वो था। बाकी कुछ लोग कभी इस टाइम एक टाइम थे, कभी दूसरे टाइम थे। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हमारी कोशिश होगी कि जिम्मेदारी पहले दिन से तकसीम करे कि कितने टाइम कितने लीड करना है, ताकि उसको भी आराम का मौका मिले और ओनरशिप आए, सब इकट्ठे आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया जी, जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं वो भी मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि किसी और से भी इस हवाले से राय लेते हैं। ख़वातीन जो कि बुशरा बीबी के हवाले से यहाँ पर सरापा एहतजाज होती हैं, अक्सर उनके आपको मनाज़र दिखाते हैं कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो उनके क्या जज्बात हैं। आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक
हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा, आजादी लेके रहेंगे, आजादी है हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी है हक हमारा।